केशव के साथ जलने के लिए तैयार हैं। आप लोग यदि अपने शरीर को जला देंगी तो मुझको कोई आधार ही नहीं रहेगा, मैं किसके पास रहूंगा। श्री भरतलाल सभी माताओं को समझाते हैं। कैकेयी भी 16 श्रृंगार करके गई हुई थी। श्री भरत जी कहते हैं, जब जीते जी तुम्हारी ओर देखे नहीं पिता दशरथ जी, आज तुम उनके साथ सती होने के लिए तैयार हो तो क्या प्रसन्न होंगे हो। सभी माताओं को समझाते हैं और कहते हैं, श्री भरत जी मां कौशल्या से, मैया मैं आपके सामने ये शपथ खा रहा हूं, सौगंध कर रहा हूं, कसम खा रहा हूं कि जब तक मैं श्री राम को अयोध्या नहीं ले आऊंगा तब तक शांति से रहूंगा नहीं। मैं आपको श्री राम जी से मिलाऊंगा, मैं आपको वचन देता हूं, इसलिए आप लोग सती ना हो। श्री भरतलाल सभी माताओं को समझाए और उनके चरणों को में प्रणाम करके प्रार्थना करके उनको सती होने से रोके। गही पद भरत मातु सब राखी, गही पद भरत मातु पद राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी, रही रानी दर्शन अभिलाषी, रही रानी दर्शन अभिलाषी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। सारा जो तेरा रच चिता बनाई, सारा जो तेरा रच चिता बनाई, जानो सुरपुर तो आन सुहाए, जनु सुरपुर सोपान सुहाए, जानो सुरपुर तो पान सुहाए, जनु सुरपुर सोपान सुहाए। दशरथ जी का संस्कार हुआ। गुरुदेव वशिष्ठ जैसी आज्ञा आते थे, उसका 100 गुना श्री भरतलाल जी के दान पुण्य के 100 गुना। फिर सभा बैठी, शोक सभा। गुरुदेव वशिष्ठ श्री भरतलाल को समझाते हैं कि देखो भरत, ये हानि लाभ जीवन मरण जस अवजस ब्रह्मा के हाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अवजस विधियात, इसलिए चिंता नहीं करो। तुम्हारे पिता दशरथ सोचने योग्य नहीं है, कोई सोचनी नहीं है, वो वैश्य सोचनी है जो धनवान होकर के अतिथि की सेवा न करे। वो सोचनी है वैश्य, धन है अतिथि की सेवा न करे, भगवान के भक्तों की सेवा न करे, वो वैश्य सोचनी है। इसलिए इसका मतलब है दान करने वाला ही वैश्य, वैश्य चाहे कोई भी हो, धन दिए हैं तो उसका दान करें। वो विप्र भी सोचनी है जो घमंडी है, और ब्रह्मचारी भी सोचनी है जो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता। वो ग्रही गृहस्थ ही सोचनी है जो कर्म पथ का परित्याग कर देता है। तो गृहस्थ को कर्म पथ का परित्याग नहीं करना चाहिए, कर्मकांड का परित्याग नहीं करना चाहिए। अब सन्यासी को तो छोड़ देना चाहिए, वो तो कर्म से अलग हो गया। तो श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, वो गृहस्थ सोचनी है जो कर्म का परित्याग कर देता है। सोचिए गृही जो सोच मोह बस करई कर्म पथ त्याग, असोची जति प्रपंचरत विगत विवेक विराग। वो जति सोचनी है जो प्रपंच में लगा हुआ है, ज्ञान वैराग्य नहीं है। इस प्रकार से गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं कि सोचनीय नहीं कोसल राहु, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव। दशरथ जी सोचनी नहीं है। और समझाने के बाद गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं कि भरत आप राज्य स्वीकार करो, पिताजी की आज्ञा का पालन करो, पिताजी तुमको राज्य दिए इसलिए तुम राज्य स्वीकार करो। करहु शीशधर भू पर जाई, है तुम कहां सौभाग्य भलाई। उदाहरण देकर के समझाते हैं कि पिता की आज्ञा पालन करना
सब धर्मों से श्रेष्ठ है। परशुराम जी पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी माता अपने भाइयों का सिर काट ली, तो उनको दोष नहीं लगा। उदाहरण देकर के समझाते हैं, इसलिए अनुचित उचित विचारित जी जो पालहि पितु बहन ते भाजन सुख सुजस के बसही अमर पतियन। इसलिए आप अपने पिता की आज्ञा का पालन करें। सब लोग कह रहे हैं, मंत्री भी कह रहे हैं, मां कौशल्या भी कह रही हैं कि भरत जो गुरुदेव कह रहे हैं वो पक्ष है, तुम राज स्वीकार करो। श्री भरतलाल जी सुन रहे हैं, विचार करते हैं कि गुरुदेव वशिष्ठ भी कह रहे हैं, मंत्री भी कह रहे हैं, मां कौशल्या भी कह रही हैं, पुरजन परिजन सब कह रहे हैं कि राज्य करो, कि राज करने में मेरा हित नहीं है। श्री भरतलाल जी सबकी वाणी को सुन करके बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? वाणी तो कठोर बोल रहे हैं, लेकिन उसको सान करके बोल रहे हैं, प्रेम में डुबा करके बोल रहे हैं। लोग कहते हैं लक्ष्मण जी बड़ा कठोर बोलते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी ऐसे फेंक देते हैं। अब भरत जी लक्ष्मण से ज्यादा भी कठोर बोलते हैं, लेकिन है कठोर, लेकिन उसको चाशनी में डुबा करके बोलते हैं। जैसे जलेबी है, आप ऐसे जलेबी को खाएं तो मीठी नहीं लगेगी, और उसी जलेबी को जब चाशनी में डुबा दिया जाता है तो अच्छी लगती है। ठीक उसी प्रकार से भरतलाल जी है कठोर वाणी को चाशनी में प्रेम में डुबा करके बोलते हैं। शील सने सरल जन सानी, सानी सरल रस मातु बानी, सोनी भरत व्याकुल भजे। सानी सरल रस मातु बानी, सोनी भरत व्याकुल भजे। लोचन सरोर स्रवत सीखत, तेरा मोर अंकुर नये। लोचन सरोर स्रवत सीखत, तेरा मोर अंकुर नये। सोदशा देखत समय बिसरे सवय सुध देने की। सोदशा देखत समय बिसरे सवय सुध देने की। तुलसी सराहत सकल साध, शिव सहज सने की। तुलसी सराहत सकल साध, शिव सहज स्नेह की। तुलसी सराहत सकल साध, शिव सहज स्नेह की। तुलसी सराहत सकल साध, शिव सहज स्नेह की। भरत कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी, बचन यमिय जनु बोरी, देते उचित उत्तर सबहि। श्री भरतलाल पहले सबका सुने और फिर सबका उचित उत्तर देते हैं। श्री भरतलाल कहते हैं गुरुदेव मुझको अच्छा उपदेश किए, मंत्री भी अच्छा बोले, मां कौशल्या भी ठीक कहीं, इसमें अनुचित उचित का विचार करना ठीक नहीं है, हमको विचार करना भी नहीं चाहिए। लेकिन श्री भरतलाल जी कहते हैं मेरे पिता की हार्दिक इच्छा मेरा राज्य की नहीं थी, उनकी हार्दिक इच्छा थी कि मेरे राम को राज्य मिले, राम जी का राज तिलक हो। श्री भरतलाल जी कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार से जैसे किसी के सामने कोई बंदूक लेकर के खड़ा हो जाए और कहे ऐसा करो, मैं तो अभी, तो पिताजी की हार्दिक इच्छा नहीं थी, उनको तो उनसे तो जबरदस्ती कहलवाया गया।
पिता की हार्दिक इच्छा थी कि राम जी का राज तिलक हो। जैसे काशी में एक पंडित जी थे, पढ़ाते थे, अध्यापक थे, वो भांग खाते थे। एक उनको भांग का नशा था, मस्त थे भांग के नशा में। अपने शिष्यों से कहते हैं कि देखो हमको ले जाओ मणिकर्णिका घाट में और मेरा संस्कार कर दो। तो उस समय वो गुरुजी नहीं बोल रहे थे, वो भांग बोल रही थी, वो भांग बोल रही थी उस समय। तो कि हमको ले जाओ वहां संस्कार कर दो। एक राजा की सवारी आ रही थी, राजा हाथी में बैठे आ रहा था। एक उधर से मदिरा पान करके सामने से आ रहा और पूरा मस्त था नशा में। कहता है राजा हाथी कितने में देगा? राजा समझ गया कि कौन है, कौन बोल रहा। राजा सेवकों को आज्ञा दिया कि इसको ले जाओ जेल में बंद कर दो। राजा जेल में बंद करवा दिया उसको। दूसरे दिन सवेरा जब हुआ, राजा सभा में बैठे तो आज्ञा देते हैं जाओ उस हाथी खरीदने वाले को निकाल करके लाओ जेल से। जब उसको लोग सभा में उपस्थित किए, राजा कहते हैं क्यों, कितने में हाथी लेगा? वो कहता हाथी खरीदने वाला तो चला गया वही जेल से ही चला गया। तो एक दशरथ जी की आज्ञा नहीं थी, हार्दिक इच्छा नहीं थी, तो जबरदस्ती कहवाया गया। आप लोग ठीक उचित शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन मेरा हित राज्य करने में नहीं है। मेरा हित राज्य करने में नहीं है। मेरा हित तो आप लोग मेरा हित करना चाहते हैं, मेरा कल्याण करना चाहते हैं, तो कैसे कल्याण होगा? पिताजी का स्वर्गवास हो गया, श्री राम लक्ष्मण सीता जंगल में है और उस पर मुझको आप राजा बनाना चाहते हैं, अपना कार्य करना चाहते हैं, इसमें मेरा हित नहीं है। पितु सुरपुर श्री राम वन करन कहूँ मोहि राम, राज एते जानहु मोर हित कहे आपन बड़ राज। श्री भरतलाल जी कहते हैं कि राज करने में मेरा हित नहीं है, मेरा हित तो है भगवान सीताराम जी के चरण कमलों की सेवा में, सीतापति भगवान श्री राम जी की सेवा में मेरा हित है। हित हमार सेवपति सेवकाई, हित हमारे सेवपति सेवकाई, सो हरिले मातु को खिलाए, तो हरिले मातु को खिलाए। सो को समाज राज के ही लेखे, शोक समाज राज के ही लेखे, लगन राम सिया तीनों पद देखे, लखन राम सिया बिनु पद देखे, लगन राम सिया तीनों पद देखे, लखन राम सिया बिनु पद देखे। श्री भरतलाल जी कहते हैं ये शोक का समाज, अयोध्या का राज्य किस काम का जब तक भगवान सीताराम जी के चरण कमलों का दर्शन न हो जाए। उसी प्रकार से जैसे कोई स्त्री है, आभूषण तो बहुत पहने लेकिन वस्त्र नहीं है, बिना वस्त्र के आभूषण के गहना की शोभा नहीं है। ज्ञान तो बहुत छांट रहे हैं लेकिन उसके जीवन में वैराग्य नहीं है, तो बिना वैराग्य के ज्ञान की शोभा नहीं है। भोग वस्तु तो बहुत सामने उपस्थित है, लेकिन खा ले तो पेट खराब, रोग हो जाए, शरीर रोगी है, तो क्या करेगा बेचारा? सरोज शरीर बाधी बहु भोगा। ठीक उसी प्रकार से भक्ति है नहीं, हम बहुत जप करते हैं, जोग करते हैं, बिना भक्ति के जप जोग भी बेकार है। बिनु हरि भगति जाए जप जोग, जाए माने व्यर्थ, बिना भगवान की भक्ति के जप जोग भी व्यर्थ है। बहुत सुंदर शरीर तो है लेकिन इस शरीर में प्राण नहीं है, जीव नहीं है,
तो शरीर की शोभा नहीं है। उसी प्रकार से बिना सीताराम जी के सब ये राज्य बेकार है। बाजी मोर सब बिन रघुराई। श्री भरतलाल कहते हैं कि मेरा हित तो श्री राम दर्शन में है। इसलिए आप सब लोग आज्ञा दे, मैं एक निश्चित कर लिया हूं जिसमें मेरा हित है। जाऊं राम पञ्याय सुदेवो, राम पञ्याय सुदेवो, कहिया मोर हित देवो, कहिया मोर हित देवो, कहिया मोर हित देवो, कहिया मोर हित देवो। कहाओ साथ सब सुन पतियाओ, कहाओ साथ सब सुन बतियाओ। चाहिए धर्मशील नर नावो, चाहिए धर्मशील नर नावो। मोहि राज पट दे नहीं जब हो, मोहि राज हट गए जवनी। रसा रसात जाई तवही, रसा रसा तल जाई तवनी। रसा रसात जाई तवही, रसा रसा तल जाई तवनी। कहते हैं कि राजा को तो धर्मशील होना चाहिए, चाहे धर्मशील न हो। अब मेरे समान कोई पापी नहीं है, मेरे समान कोई अधर्मी नहीं है। मोह समान को पाप निवासु। आओ आप मुझको राज्य दे देंगे तो ये रसा जो है, पृथ्वी जो है रसातल में चली जाएगी। मोहि राज हृदय है जब वहीं रसा रसातल जाई, तब वहीं ये जो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? उस भरतलाल कहते हैं ये संसार में एक नियम कायम हो जाएगा कि देखो पिता के समान बड़ा भाई जंगल में भटक रहा है तो भटकने दो, माता के समान बड़ी भाभी जंगल के ठोकरें खा रही हैं, कष्ट को सहन कर रही हैं, सहने दो। पुत्र के समान छोटा भैया जंगल में भटक रहा, भटकने दो। पिता मर रहे हैं तो मरने दो, माताएं विधवा हो रही तो होने दो। तुम तो राज्य करो, ऐस आराम करो, मौज करो। किसी ने कहा यदि उनसे कहा जाए कि आप क्यों करते हो तो सब लोग यही कहेंगे कि राजा भरत ऐसा करके गए हैं। उनके पिता की मृत्यु हो गई, माताएं विधवा हो गई, श्री राम जंगल में हैं, किशोरी जी लक्ष्मण जी जंगल में हैं, वो तो राज कर रहे थे तो हम भी राज करें तो क्या हानि है। तो एक नियम कायम हो, इसलिए ये रसात से रसातल में चली जाएगी, पृथ्वी से धर्म उठ जाएगा, धर्म ही समाप्त हो जाएगा। अब पृथ्वी को तो धर्म ही धारण किया हुआ है। आज भी धर्म है तभी पृथ्वी टिकी हुई है, नहीं तो पृथ्वी रसातल में चली जाए। धर्म के 7 स्तंभ हैं। गोभिः विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिः धारते मही। गाय, वेद, ब्राह्मण, गोभिः विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः, सती, सत्यवादिभिः, सत्य बोलने वाले आज भी हैं। अलुब्धैर्य जिनके मन में लोभ